अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारे बहन भाइयों। कभी आपने सोचा है कि आप इतनी तन्हाई में क्यों हैं? क्यों वो रिश्ते टूट गए जिन्हें तुमने दिल से निभाया था? क्यों वो ख्वाब बिखर गए जिन्हें तुमने शिद्दत से चाहा? और क्यों तुम्हारी दुआएं जो हैं वो देर से कबूल हो रही हैं? कभी इन सब सवालों को आपने सोचा है? शायद तुम समझ रहे हो अल्लाह ने तुम्हें छोड़ दिया है, लेकिन ये हकीकत नहीं है। अल्लाह तुम्हें अपने करीब लाना चाहता है। अल्लाह तुम्हें उन नेक बंदों में शामिल करना चाहता है, और उन नेक बंदों को में शामिल करने में वो 7 निशानियाँ ज़ाहिर होती हैं जो आम आंखों को नज़र नहीं आती मगर रूह पर ज़रूर असर डालती हैं। आज की वीडियो में तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है अगर तुमने ये वीडियो दिल से सुनी और उन निशानियों के बारे में जानने की कोशिश की। उन निशानियों में सबसे पहली निशानी ये है कि जब हर तरफ लोग छोड़ जाते हैं और तुम बिल्कुल अकेले हो जाते हो। ये वो लम्हे होते हैं जब अल्लाह कहता है कि मेरे पास आ जाओ। कुरान में भी इरशाद है, अगर तुम तन्हा हो तो घबराना नहीं, अल्लाह तुम्हारे साथ है। ज़िंदगी में सबसे कीमती जो तल्लुक़ है वो अल्लाह से होता है, और वो तल्लुक़ तन्हाई में परवान चढ़ता है, और हम तन्हाई में अपने रब को सबसे ज़्यादा याद करते हैं। इस निशानी में हम अपने रब के और करीब हो जाते हैं। वो लड़कियाँ जो हर वक्त दोस्तों में थी, एक दिन सब छोड़ गई, तन्हा हो गई, मगर इसी खामोशी ने इसे सजदों में इसे सुकून मिलने लगा। दूसरी निशानी, बाज़ औक़ात वो लोग हमारी ज़िंदगी से चले जाते हैं जिनसे हम सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, मगर तुम नहीं जानते अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। अल्लाह का फरमान है कि हो सकता है कि जो चीज़ तुम्हें बुरी लगे वही तुम्हारे लिए बेहतर हो। जब कोई टूट जाता है, बिखर जाता है, समझो अल्लाह ने तुम्हें अपने दायरे में ले लिया है। ये दूसरी निशानी हमें ज़ाहिर करती है कि जो चीज़ हमारे लिए बेहतर होती है वो अल्लाह हमें नवाजता है। तीसरी निशानी, तुम रोकर दुआएं मांगते हो मगर जवाब नहीं आता। ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह तुम्हें आजमा नहीं रहा बल्कि तुम्हें तैयार करता है। हज़रत यूसुफ की दुआएं कैद में कबूल हुई मगर वक्त लग गया ताकि वो बादशाहत के लायक हो जाएं। दुआ की ताहीर थी, अल्लाह की एक ख़ास तरबियत होती है। इससे भी ज़ाहिर होता है कि अल्लाह आपकी कुछ दुआओं को कबूल करने में वक्त लेता है। चौथी निशानी ये है कि जो दिल दुनिया के रिश्तों से बार बार टूट जाता है वो हायरकर अल्लाह से ही जुड़ जाता है। हदीस मुबारक से है, अल्लाह उस दिल को पसंद करता है जो टूट कर सिर्फ उसी के लिए पलटे। हर टूटा हुआ दिल अल्लाह के करीब ले जाता है। पांचवी निशानी ये है कि जब आजमाइश हद से बढ़ जाए तो समझ लो अल्लाह तुम्हें कुछ खास मुकाम देने वाला है। कुरान पाक कहता है कि अल्लाह उन्हें आजमाता है जिनसे वो मोहब्बत करता है। मुश्किलात अल्लाह के करीब कीमती होती हैं और वो अल्लाह की और करीब कर देती हैं। छठी निशानी ये है कि कभी तुम तन्हाई में रोते हो बिना वजह, वो आंसू अल्लाह के करीब होने की निशानी है। वो आंसू जो किसी को नज़र नहीं आते, अल्लाह के हाँ सबसे कीमती होते हैं। हदीस मुबारक से है, वो आंखें जो अल्लाह के खौफ से रोएं, जहन्नम की आग उसको छू भी नहीं सकती। सातवीं निशानी ये है, जब दिल दुनिया की चमक से उकता जाए, जब शोहरत, दौलत और लोगों की तारीफ दिल को खुश ना करे, तो ये वाज़ेह निशानी है कि अल्लाह तुम्हें अपने लिए चुन रहा है। कुरान पाक में भी इरशाद है, और जो दुनिया की ज़िंदगी से राज़ी नहीं हम उसे अपने लिए रख लेते हैं। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर ये 7 निशानियाँ तुम्हारी ज़िंदगी में ज़ाहिर हो चुकी हैं तो घबराना नहीं, अल्लाह तुम्हें खास बंदों में शामिल कर रहा है। तुम जिस हाल में हो वो तुम्हारे खिलाफ नहीं है बल्कि तुम्हारे लिए है। सजदा कर लो अपने रब को। रब तुम्हें बहुत करीब से देख रहा है, वो तुम्हारे हर आंसू का हिसाब रख रहा है, और बहुत जल्द तुम्हारे सब्र का सिला तुम्हें ऐसी जगह पर देगा जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, जब तुम पहले सहत थे, जिद्दी थे, बात बात पर गुस्सा आता था, मगर अब तुम छोटी बात पर रो देते हो, नरमी से पेश आते हो, तो ये अल्लाह का लम्स है। अल्लाह दिल को नरमी देता है ताकि वो इसके
قریب ہو جائے۔ قرآن میں بھی آیا ہے کہ اللہ جس دل کو ہدایت دینا چاہے اس میں نرمی پیدا کر دیتا ہے۔